Hi everybody. Today we are going to discuss about the morning sickness during pregnancy. मॉर्निंग सिकनेस को सुबह का मर्ज भी कहा जाता है क्योंकि ये परेशानी अक्सर जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान सुबह के वक्त में ही देखने में मिलती है, इसीलिए इसको मॉर्निंग सिकनेस का नाम या सुबह का मर्ज जो है वो आपका कहा जाता है। मॉर्निंग सिकनेस है क्या? देखिए, एक्चुअली में ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक सिम्टम है आपका प्रेगनेंसी का, यानी कि इससे एक हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है इस कंडीशन से कि अब लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इससे एक हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है, यानी कि सुबह के वक्त जो है पेशेंट को या प्रेग्नेंट वुमेन को, यानी कि जिसको प्रेगनेंसी हुई है, वो सुबह के वक्त जो है आपका वॉमिट करने का उसका मन होता है और वॉमिट भी होती है, यानी कि जो आपका अर्ली इन द मॉर्निंग अपियर होती है पेशेंट का या प्रेग्नेंट वुमेन का जो मन है वो वॉमिट करने का होता है, उल्टी करने का होता है। और जैसा कि आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि लेडी जो है वो अचानक भागती हुई वॉश बेसिन के पास जाती है और वहां पे वॉमिट करती है। तो जो घर के बड़े बुजुर्ग औरतें होती हैं वो एक ही सवाल करती हैं कि क्या कोई खुशी है या कोई खुशखबरी है। तो इट मीन्स जो है ये एक सिम्टम है जो इशारा करता है कि लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है। इसकी डेफिनेशन को जो हम देखते हैं, डेफिनेशन, इट इज ए प्रेगनेंसी सिम्टम ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग दैट अपियर्स इन द मॉर्निंग एंड पास आउट इन फ्यू आवर्स, यानी कि सुबह के वक्त अपियर होते हैं, कुछ वक्त में ही वो ठीक भी हो जाती है। एंड इज कॉमन ड्यूरिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ही ये आमतौर पर देखने में आती है। ऐसा क्यों होता है कि पहले 3 महीने में ही ये चीज जो है वो देखने को आती है? यानी कि इस वक्त क्या होता है कि जिस वक्त लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ओवेरी के अंदर एक चीज होती है पहले जिसका नाम होता है ग्रेफिन फॉलिकल। अब ग्रेफिन फॉलिकल से जब ओवम निकल जाता है और ओवम जाकर स्पर्म से मिल जाता है तो इट मीन्स जो है वहां पर प्रेगनेंसी हो गई। तो उसके प्रेग्नेंट होने पर, उन दोनों के ओवम और स्पर्म के मिलने पर, वहां पर जो ग्रेफिन फॉलिकल थी तो अब वो जो है एक दूसरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और उस कॉर्पस ल्यूटियम की हिफाजत करने के लिए बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम HCG कहते हैं, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जो उस कॉर्पस ल्यूटियम को 2 से 3 महीने तक सुरक्षित रखती है ताकि जो है वो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन लगातार करती रहे। कब तक? जब तक जो है फीटस जो है, ये बच्चा जो है वो मां के साथ अच्छी तरह से इंप्लांट ना हो जाए, बच्चा अच्छी तरह से मां के साथ ना चिपक जाए। तो जो काम आपका कॉर्पस ल्यूटियम कर रही है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने का, ओवेरी कर रही है आपका एस्ट्रोजन बनाने का और कॉर्पस ल्यूटियम कर रही है प्रोजेस्टेरोन बनाने का। तो अब जो है वो काम जो है कौन करेगा? जब बच्चा मां से चिपक जाता है तो जिस स्ट्रक्चर के जरिए बच्चा मां से चिपकता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। उस प्लेसेंटा से फिर वो हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं। तो अब यानी कि ये 2 से 3 महीने तक का वक्त लगता है इस काम में, बच्चे को पूरी तरह से सेट होने में। तो फिर जो है इस कॉर्पस ल्यूटियम की कोई जरूरत नहीं होती है, तो HCG का लेवल घट जाता है और फिर वो टाइम जो है अप हो जाता है। यानी कि ये जो फीलिंग है, नोजिया और वॉमिटिंग की जो फीलिंग है, ये पहले 3 महीने में, तकरीबन 3 महीने में ही ये महसूस होती है। और आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी किट खरीद के जो टेस्ट करते हैं उसमें क्या चीज आती है? उसमें HCG का लेवल ही आता है। HCG की वजह से ही वहां पर जो है पॉजिटिव जो है वो दिखाता है कि इट मींस जो है वहां पर प्रेगनेंसी हो रही है। तो वो 2 से 3 महीने में ही पॉजिटिव आएगा। अगर आप प्रेगनेंसी किट पर यूरिन के जरिए प्रेगनेंसी टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो 2 से 3 महीने के दरमियान ही पॉजिटिव आएगा। उसके बाद अगर आप करेंगे तो वो वहां पर कोई फायदा उससे नहीं होगा, ना ही उससे कुछ पता लग पाएगा। कॉजेज क्या है? देखिए, मॉर्निंग सिकनेस के कॉजेज क्या है? तो उसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन ऑफ HCG, ओवेरी से कॉर्पस ल्यूटियम को हिफाजत से रखने के लिए एक हार्मोन जो है वो बॉडी से रिलीज होता है जिसको हम HCG कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ये सून आफ्टर कंसेप्शन, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो ये हार्मोन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो आपका प्रोमोट करता है या आपका एग्रावेट करता है
सून आफ्टर कंसेप्शन विच में कॉज मॉर्निंग सिकनेस, जो कि मॉर्निंग सिकनेस का एक कॉज हो सकता है। नंबर 2, इंक्रीज ऑस्ट्रोजन हार्मोन लेवल। हार्मोन लेवल यानी कि किसका, ऑस्ट्रोजन का लेवल भी जो है आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इस वक्त में आपका ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो ज्यादा चाहिए ताकि बच्चे का सही तरीके से न्यूरिशमेंट या उसका इम्प्लांटेशन वगैरह सब कुछ सही हो सके। तो इंक्रीज ऑस्ट्रोजन हार्मोन लेवल विच कैन ट्राइगर मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि जो मॉर्निंग सिकनेस को प्रोड्यूस कर सकता है। हायर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जैसा कि मैंने बताया कि वहां से कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ज्यादा फॉर्म होता है, तो उसका लेवल बढ़ने की वजह से लीड्स टू एक्सिस स्टोमक एसिड्स, स्टोमक के जो एसिड्स को जो है वो आपका एक्साइट करता है, प्रोमोट करता है, ज्यादा जो है उसको एक्सिस सीक्रेशन उसका करने के लिए उसको कंपेल करता है, मजबूर करता है, कॉजिंग एसिड रिफ्लेक्स, तो उसकी वजह से एसिड रिफ्लेक्स होगा, विच में प्रोड्यूस डिस्कंफर्ट इन एब्डोमेन, जो कि पेट में अजीब सी बेचैनी जो है वो आपका पैदा करता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस अपियर करता है, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग जैसी कंडीशन या नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसी कंडीशन जो है वो आपका अपियर होने लगती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग अडर्स विच माइट एग्रावेट योर नोजिया, यानी कि जो आपका सेंसिटिविटी होती है किसी स्मेल की वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसके इंक्रीज होने पर स्ट्रॉन्ग अडर्स जो भी खुशबू वगैरह आती है तो उससे भी इंसान का मुंह के अंदर जो है वो आपका सैलाइवेशन होने लगता है, वॉमिट का मन जो है वो ऐसी हालत में करने लगता है। इन केसेस ऑफ ट्विंस, देखिए अगर ट्विंस या मल्टीपल बर्थ है, यानी कि पेट में जुड़वा बच्चे हैं या एक दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है एचसीजी ज्यादा फॉर्म होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी ज्यादा फॉर्म होगा, तो यानी कि डबल आपका प्रेगनेंसी है तो ट्रबल भी डबल होगा, यानी कि परेशानी भी डबल होगी। ये कोई डिजीज नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, तो प्रेगनेंसी अगर डबल है तो परेशानी भी डबल होगी। तो ये जो है आपका ट्विंस और मल्टीपल बर्थ की कंडीशन में ये परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। कभी कभी इन डॉलर प्रेगनेंसी के अंदर जो है ये और सीवियर हो सकती है वॉमिटिंग, तो ये कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से आपका मॉर्निंग सिकनेस यानी कि सुबह का मर्ज जो है वो आपका बढ़ सकता है, सुबह के वक्त वॉमिटिंग और नोजिया कंडीशन बढ़ सकती है। तो साइन एंड सिम्टम्स इन मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस में कौन से साइन सिम्टम्स जो आपका दिखाई देंगे। नंबर 1 आपका फीलिंग क्विजी एंड नोजिएटेड, यानी कि वुमेन को उल्टी करने का मन होगा, उल्टी होगी, उल्टी करने की इच्छा अपने आप ही प्रबल हो जाती है। नंबर 2 लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि फीमेल को एक अजीब सा डर सताता है कि यार तू खाएगी तो वॉमिट होगी, तो उसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि उसको भूख नहीं लगती है, भूख कम होती चली जाती है, सिर्फ क्या कि फियर की वजह से। लेकिन आप जो है खाना पीना कम ना करें, थोड़ा थोड़ा लेते रहे, लेकिन यहां पर एक कंडीशन पैदा होती है लॉस ऑफ एपेटाइट की, किसकी वजह से, एक अनजाना डर रहता है कि यार खाएगी तो फिर वॉमिट होगी। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन भी अपियर हो सकता है क्योंकि वॉमिट और मोर सैलाइवेशन होता है, ड्यू टू मोर सैलाइवेशन और वॉमिट की वजह से पानी की कमी हो सकती है, यानी कि फ्लूइड की बॉडी के अंदर कमी हो सकती है, तो इसलिए ऐसी पेशेंट को बार बार थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, एकदम से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, अदरवाइज फिर वॉमिट हो जाएगी, तो इसलिए उसको थोड़ा सिप करके पानी पीते रहना चाहिए। डिप्रेशन में चली जाती है पेशेंट, एक अनजाना खौफ जो है, नेक्स्ट है आपका डिप्रेशन, एक अनजाना खौफ फीमेल के अंदर रहता है, यार पता नहीं क्या होगा, तो उसकी वजह से जो लेडी है वो किस में चली जाती है, आपका डिप्रेशन में चली जाती है। नेक्स्ट फीलिंग वीक और लाइट हेडेड, यानी कि वुमेन जो है अपने आप को बीमार समझती है और सब जो है वो बिल्कुल हल्का फुल्का सा, यानी कि उसको हर वक्त जो है चक्कर से आते रहते हैं। फैटिग और एनोइंगनेस, जल्दी थकान हो जाती है और उल्टी वगैरह की वजह से दिल जो है वो आपका अजीब बेचैनी का शिकार हो जाता है, और जो वुमेन होती है वो चिड़चिड़ी हो जाती है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर अपियर हो जाता है। इरिटेट स्मेलिंग, किसी भी स्मेलिंग से उसको इरिटेशन होता है, क्योंकि उस कंडीशन में फिर नोजिया और वॉमिटिंग की शिकायत होती है, तो इरिटेट स्मेलिंग। एक सवाल आता है कि इज एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन बेबी, यानी कि जो बच्चा पेट के अंदर है उसके ऊपर इस वॉमिटिंग वगैरह का कुछ फर्क पड़ता है।
देखिए जनरली तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सिम्टम है। वॉमिटिंग और नोजिया एक सिम्टम है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस एक सिम्टम है सिर्फ। तो बेबी के ऊपर कोई फर्क इससे खास नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बार बार ये वॉमिटिंग वगैरह कंडीशन हो रही है और आप अपना ध्यान नहीं रख रही हैं, आप जो है सही तरीके से पानी वगैरह या डाइट वगैरह, डाइट ऐसी जो रिच इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हो लेकिन फैट कम हो, वो लेते रहे, तो उसके न लेने की वजह से फर्क इतना पड़ेगा कि बच्चा माल न्यूट्रिटेड हो सकता है, कि बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा खाते रहे, तो उससे बच्चे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा वॉमिट होने लगेगा, बहुत ज्यादा उल्टियां होने लगेगी और आप अपना ख्याल रखने ही रख रहे हैं और आप कोई फूड वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो उस सूरत में आपके बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। वो उसको न्यूट्रिशन पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, तो वो बच्चा माल न्यूट्रिटेड हो सकता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, मोर वॉमिटिंग, ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रही है, आपने खाना नहीं खाया है, भूखे पेट आप रह रहे हैं, स्टारवेशन हुआ है, यानी कि आपका पेट खाली है, तो स्टारवेशन हुआ, तो उसमें क्या होगा, उसमें बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज फॉर्म होती है। तो जो कीटोन बॉडीज है वो आपका फर्दर स्टिमुलेट करती है वॉमिटिंग, तो यानी कि फिर वॉमिटिंग होगी और फिर जो है आपका खाने का मन नहीं करेगा, फिर जो है आपका स्टारवेशन होगा और इस तरह से फर्दर वो बच्चे के ऊपर जो है वो इफेक्ट आता चला जाएगा। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में, मॉर्निंग सिकनेस वाली कंडीशन में, खान पान का ध्यान रखना चाहिए और पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए और न्यूट्रिटिव मटेरियल या न्यूट्रिएंट पदार्थ जो है वो आपके खाते रहना चाहिए। देखिए मॉर्निंग सिकनेस की सूरत में आपका होम रेमेडीज के तौर पर या डाइट्स एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल में थोड़ा तो परिवर्तन लाना पड़ेगा। जब एक नई चीज अपेयर हो रही है, नई चीज पैदा हो रही है, तो उसकी वजह से फीमेल को अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ता है, अपने अंदर कुछ तब्दीलियां भी लानी पड़ती हैं। तो उसी तरह से यानी कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं ताकि जो है मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। तो उसमें नंबर 1, ईट स्मॉल मील्स विच रिच इन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बट लो इन फैट, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा खाना, थोड़ा खाना खाते रहना चाहिए। एकदम से पेट भर के नहीं खाना चाहिए, बल्कि थोड़ा थोड़ा खाए और ऐसी डाइट ले जो कि आपका, जिसके अंदर प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हो लेकिन फैट की मात्रा कम हो। तो ऐसी डाइट जो है प्रेग्नेंट वुमेन को लेते रहना चाहिए। डोंट लाई डाउन राइट आफ्टर फूडिंग, खाना खाने के बाद एकदम तुरंत लेटना नहीं चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को खाना खाने के तुरंत बाद एकदम से लेटना नहीं चाहिए, अदरवाइज वहां पर इंडाइजेशन की कंडीशन पैदा हो जाएगी और ये मॉर्निंग सिकनेस की परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए खाना खाने के वक्त थोड़ा सा चहलकदमी कर लेनी चाहिए। नंबर 3, हैव स्नैक्स लाइक फ्रूट्स, नट्स एंड क्रैकर्स। बीच बीच में प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़े थोड़े फल या आपके नट्स वगैरह या बिस्कुट वगैरह जो है वो बीच बीच में लेते रहना चाहिए। स्टे हाइड्रेट, पानी की कमी नहीं आनी चाहिए, फ्लूइड की कमी बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस में वॉमिटिंग और बोन सलाइवेशन होता है, तो उस कंडीशन में बॉडी से फ्लूइड ज्यादा निकल सकता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी या जूस वगैरह कोई भी थोड़े थोड़े, कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि पानी, खासतौर से अच्छी बात है कि आप फ्रेश वाटर जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो लेते रहें। एकदम से बहुत ज्यादा पानी ना पिए, सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी बार बार जो है वो लेते रहे, तो उससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। गेट रेस्ट, बीच बीच में आराम करते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टोटली आप लेट ही जाएं, घर का काम भी करिए और थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट भी ध्यान रखिए, रेस्ट भी करते रहिए। गेट अप स्लोली, अगर आप लेटे हुए हैं और आपको उठना पड़ता है तो आप एकदम से अचानक से मत उठिएगा, आप एकदम से अचानक से मत उठिएगा, अदरवाइज नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेंट बढ़ जाएगी। आप स्लोली, आहिस्ता से उठें, अगर उठना है, कोई बात आ रही है तो आप आहिस्ता से उठें। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, उस बीमारी की तरफ से अपना ध्यान हटा दीजिएगा। आप ये, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई बीमारी नहीं है, आप उसकी तरफ अपना ध्यान मत लगाइए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है,
ये एक नेचुरल प्रोसेस जो हर फीमेल के अंदर होना ही होना है, और ये कुछ वक्त की परेशानी होती है, थोड़ी देर के, सुबह के वक्त थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद पूरा दिन जो है पेशेंट जो है या पूरा दिन जो है वुमेन रिलैक्स रहती है। तो डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, अपना ध्यान जो है उस तरफ से पूरी तरह से हटा दीजिए और सिर्फ ये कि सोचिए कि ये कुदरती एक बात है, नॉर्मल चीज है। कंफर्टेबल क्लॉथिंग, कपड़े जो है हमेशा वो ढीले ढाले, कंफर्टेबल, जिसमें आप सुकून महसूस करें, उस तरह के कपड़े जो है आपको पहनने चाहिए। डोंट स्टारवेट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक भूखे मत रहिएगा, क्योंकि लंबे टाइम तक भूखे रहेंगे तो वहां पर एसिड ज्यादा फॉर्म होगा स्टोमक के अंदर और उससे और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। तो इसलिए ज्यादा लंबे टाइम तक भूखे नहीं रहना चाहिए। डोंट स्लीप एम्प्टी स्टोमक, सोते वक्त कभी भी खाली पेट नहीं सोना है। सोते वक्त आपको खाली पेट नहीं सोना है, आपको थोड़ा सा खाना लेके, जितनी भी आपकी इच्छा हो उतना खाना लेके आप आराम से और सुकून की नींद सोइए। अगर आप रेस्टलेसनेस, बेचैनी रहेंगे, बेचैन रहेंगे, अनजाना खौफ आपकी उसमें रहेगा तो बच्चे पर असर पड़ सकता है। तो इसलिए रात को बिल्कुल सुकून से आप नींद ले, ताकि जो है आप पर और बच्चे की सेहत पर कोई फर्क ना पड़े। टेक फ्रीक्वेंटली जिंजर, लेमन जूस, वाटर। अभी जो मैंने आपको बताया कि अपने आपको हाइड्रेट रखने के लिए आप जो है बार बार जूस वगैरह या पानी वगैरह लेते रहें, और आपके बॉडी के अंदर जो है, आपके स्टमक के अंदर एसिड जो फॉर्मेशन है वो कम से कम हो, तो इसलिए बीच बीच में जिंजर वगैरह, अदरक वगैरह जो है वो बीच बीच में लेते रहना चाहिए। तो उससे आपका डाइजेशन जो ठीक होगा और ये इस तरह की वॉमिटिंग की परेशानी कम होगी। वॉमिटिंग और नौजिया तो होना है, नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा केयर करेंगे तो उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती, थोड़ा कम होगा। व्हाट शुड अवॉइड, देखिए मॉर्निंग सिकनेस की सूरत में क्या नहीं करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग ऑयली स्पाइसी फूड वगैरह। सबसे पहली चीज के तली भुनी चीजें और तेज नमक मिर्च की चीजें मत खाइएगा, उसके खाने से हाइपर एसिडिटी होगी, एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा और आपको ये नोजिया वोमिटिंग की परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप जो है ऑयली या स्पाइसी फूड मत खाइए और बहुत ज्यादा पेट भरकर भी मत खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। नेक्स्ट, अवॉइड ट्राइगर्स, जिन चीजों से आपको ये परेशानी बढ़ सकती है उन चीजों को अवॉइड करें। नेक्स्ट, अवॉइड हैवी मील एट बेड टाइम। अभी मैंने आपको बताया कि सोते वक्त ज्यादा भारी खाना नहीं खाना है, बहुत लाइट खाना खाना है और बहुत हल्का खाना खाना है। नेक्स्ट, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक मत लीजिएगा। अवॉइड ड्रिंक मच मोर वाटर राइट एट अवेक, जैसे आप सो के उठते हैं तो एकदम से बहुत ज्यादा पानी मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके सिप करके पानी पीजिएगा। डोंट रेस्टलेसनेस अननेसेसरी, बिना किसी वजह के अपने आप को परेशान मत करिएगा, परेशानी में मत डालिएगा, अननेसेसरी खामखा की सोचना कि क्या होगा कैसे होगा, तो ये चीजें जो है इनको अवॉइड करिएगा। ट्रीटमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि ऑल दो नो एनी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, इसमें कोई खास ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती है जब तक बहुत ज्यादा परेशानी ना बढ़ जाए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं ये एक नेचुरल प्रोसेस। लेकिन फिर भी आप जो है इसमें विटामिन B6 का इस्तेमाल करा सकते हैं। विटामिन B6 जो है वो आपका नोजिया को थोड़ा कंट्रोल करने का काम करता है, और अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो एंटीहिस्टामिन्स, वो भी डॉक्टर की राय से एंटीहिस्टामिन्स जो है आप ले सकते हैं, वो आपका वॉमिटिंग को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है। कॉम्बिनेशन या फिर जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन B6 एंड डॉक्सिलामाइन, ये भी हेल्पफुल साबित हो सकती है। ये एलोपैथ के तौर पर आप जो है इन चीजों को ले सकते हैं, इन मेडिसिन को ले सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर, यानी कि आप इनर साइड ऑफ रिस्ट इसको इस तरह से पकड़ के थोड़ी देर कंप्रेस करिए, थोड़ी देर छोड़िए, थोड़ी देर कंप्रेस करिए, इस तरह से इसको कंप्रेस करते रहिएगा तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इस मॉर्निंग सिकनेस की परेशानी में मिलेगा। अगर आप हर्बल मेडिकेशन में यकीन रखते हैं तो आप हर्बल मेडिकेशन के तौर पर, इसमें दो तरह की, एक यूनानी होती है, एक आयुर्वेदिक होती है। यूनानी के तौर पर आप जो है हमदर्द कंपनी या मैक्स कंपनी, हमदर्द कंपनी की या मैक्स कंपनी की या किसी और अच्छी कंपनी की जो है आपका जवारिश जंजबील आती है, एक चटनी जैसी चीज होती है, जवारिश जंजबील, जंजबील कहते हैं अदरक को, जवारिश जंजबील आती है, उसका आप जो है
सेवन कराइए सुबह और शाम खाने से पहले, और खाने के बाद जो है आप जवारिश अनारैन, ये भी मैक्स और हमदर्द कंपनी की आती है या और दूसरी अच्छी कंपनियों की भी आती हैं, इन दोनों दवाइयों को आप जो है सुबह और शाम दोनों टाइम ले, तो जवारिश जंजीबील आपके डाइजेशन को फिट रखेगी और जवारिश अनारैन जो है आपकी नोजिया वॉमिटिंग वगैरह को कंट्रोल के साथ साथ न्यूट्रिशन भी जो है बॉडी को पहुंचाती है। तो ये दोनों दवाई जो है आप यूनानी के तौर पर जवारिश जंजीबील और जवारिश अनारैन जो है वो आपका ले सकते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रिफर करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन आप चाहते हैं, तो हिमालय कंपनी की सूंठी टैबलेट आती है, सूंठी के नाम से टैबलेट आती है। तो ये आप जो है सुबह और शाम जो है पेशेंट को इस्तेमाल करा सकते हैं, तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और इसके साथ अगर आप जवारिश अनारैन भी दे दे तो और ज्यादा फायदा पेशेंट को मिलता है। एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट के मुताबिक इपिकेक 200 नाम से मेडिसिन आती है, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन ये भी इसमें काफी हद तक जो है आपका यूजफुल साबित होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मॉर्निंग सिकनेस। अगर इसमें से कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।